आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हाईकोर्ट की पहल पर सजा पूरी कर चुके 32 कैदियों की रिहाई। मुख्य न्यायाधीश रितु बारिया की पहल पर 14 वर्षों से अधिक समय से प्रदेश की जेलों में बंद 32 कैदियों को रिहाई की सौगात मिली है। ऐसे 4 बंदियों को रिहा किया जा चुका है। 28 शनिवार को छोड़ दिए जाएंगे। ईडी ने कोर्ट में कहा, केजरीवाल घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता आबकारी नीति में सीधे शामिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता का करार देते हुए कहा कि दिल्ली के अन्य मंत्रियों व आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साजिश में उनका साथ दिया। 6 दिन ईडी के रिमांड पर भेजा तो आरोपियों ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाए। निजी बसों को परमिट जारी करने पर रोक। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 13 राजकीय मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने की फिलहाल रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बारी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। 2G घोटाले में फिर सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार की। मामले में 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया है। केजरीवाल 6 दिन की रिमांड पर। कांग्रेस को खाता फ्रीज मामले में राहत नहीं मिली। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खिलाफ शुरू की गई पूर्व मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती देने वाली खाली पार्टी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अजय टम्टा सहित कुल 7 ने कराए नामांकन। तो लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रदेश भर में 7 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इस बीच हरिद्वार में शुक्रवार को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन पत्र भरा, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि उनका नामांकन शपथ लेने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। पुष्पक का सफल परीक्षण कर इसरो ने फिर किया कमाल। मॉस्को में आतंकी हमला, 40 की मौत हो गई। चुनौतियों से निपटे 2 साल में कई सख्त फैसले लिए। तो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपनी प्रमुख उपलब्धियां सामने रखी। कहा कि इन 2 वर्षों में उनकी सरकार ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और बेरोजगारों, महिलाओं और देवभूमि के हित में सख्त फैसले लिए। IPL 17 चेन्नई में हुआ रंगारंग आगाज। तो अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, AR रहमान जैसे फिल्मी सितारों की मौजूदगी में IPL 17 का शुक्रवार को आगाज हुआ। BA में हिंदी के पेपर में 104 में से 99 फेल। तो त्यूनी से खबर है, दुर्गम क्षेत्र में स्थित पंडित शिवराम राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में BA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 92% से अधिक छात्र फेल हो गए। हिंदी के पेपर में तो 104 में से सिर्फ 5 छात्र ही पास हुए हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अब तक 9 नामांकन हुए। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर अब तक 9 नामांकन हो चुके हैं। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदान कर्मियों के स्वास्थ्य आपात चिकित्सा के लिए भी विशेष योजना तैयार किया है। चुनाव में इस बार 12,000 से ज़्यादा वाहनों की तैनाती की जाएगी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन किया नामांकन। कहीं नहीं है विपक्ष, खोजने से भी नहीं मिल रहा दूल्हा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में जनसभा, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लोकसभा चुनाव PM मोदी और बेमेल गठबंधन के बीच। खाता नहीं, कांग्रेस की सोच और विचारधारा फ्रीज हो गई। CM केजरीवाल की गिरफ्तारी, दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र की हत्या। मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा में शीघ्र कराए जाएं उपचुनाव। जेवर और नकदी जब्त। तो चंबा से खबर है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले पर पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। संदिग्ध लोगों की तलाशी की जा रही है। बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर शुरू किया रोड शो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग समेत समूह परीक्षा को लेकर के जारी किया है। इसमें दिया गया कि 14 मार्च 2024 द्वारा प्रस्तावित अभिलेख सत्यापन सूची के क्रम में अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 4 अप्रैल 2024 से 16 अप्रैल 2024 के मध्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में किया जाएगा। उक्त अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम की तिथिवार विस्तृत जानकारी pcs.uk.gov पर डाल दी गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के भी यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक शास्त्र विषयांगत साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के चतुर्थ संशोधन 2016 के नियम 5 में उल्लेखित
प्राविधान के क्रम में पदों के सापेक्ष एपीआई की मेरिट के आधार पर श्रेणीवार उप श्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों के औपबंधिक रूप से शॉर्टलिस्ट जारी कर दिया गया है। दून पंतनगर वाराणसी फ्लाइट आज से हफ्ते में 3 दिन चलेगी। तो देहरादून वाराणसी या बाया पंतनगर हवाई सेवा शनिवार से शुरू हो रही है। इस हवाई मार्ग पर एयर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एलायंस एयर अपने ATR 72 सीटर विमान का संचालन करेगी। 31 मार्च से कोलकाता के लिए शुरू होगी उड़ान। नदी में डूबने से मां बेटी की मौत। तो शारदा बैराज मार्ग पर शारदा नदी में मां बेटी की डूबने से मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस और SDRF के दोनों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आउटसोर्स से रखे जाएंगे 84 चतुर्थ श्रेणी क्रम। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला में आउटसोर्स के माध्यम से 84 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। बॉबी पवार का शक्ति प्रदर्शन के साथ टिहरी सीट पर नामांकन। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने शुक्रवार को टिहरी लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। परेड ग्राउंड से कलेक्टर तक निकले बॉबी के नामांकन जुलूस में युवा बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान उक्रांत के झंडे भी लहराए गए। बॉबी के नामांकन से पहले शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से लोग परेड ग्राउंड में जुटने लगे। जौनसारी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची। उन्होंने जौनसार के लोकगीत गाए और तांदी नृत्य भी किए। उक्रांत की केंद्रीय कार्यालय से भी कार्यकर्ता झंडे लेकर इस जुलूस में जुड़े। दोपहर 1:30 बजे बॉबी पवार ने टिहरी सीट से पर्चा दाखिल किया। गढ़वाल सीट पर सुरेशी का नामांकन। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने भाजपा ज्वाइन की। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने छुए नए आयाम। कुछ क्षेत्रों में गुंजाइश। सजा काट चुके 28 कैदियों को आज रिहा करें। बेमेल गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत। केजरीवाल मामले में विपक्ष पर बरसे भट्ट। चुनाव के चलते टलेगा बिजली दरों का ऐलान। तो उत्तराखंड में इस बार बिजली दरों का ऐलान टलता नज़र आ रहा है। मार्च अंतिम सप्ताह में नई बिजली दरों की घोषणा अब चुनाव के बाद जाकर होगी। नई दरों का असर राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में 301 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में नौकरी के अवसर 146 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28 उप निदेशक परीक्षा निदेशक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूके SSSC में नौकरी के अवसर 200 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें समूह के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिजाइन असिस्टेंट के 47 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 27 इंजीनियरिंग वरिष्ठ केमिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। MDDA का अधिकृत आर्किटेक्ट बताकर 15 लाख की धोखाधड़ी की गई। उत्तर प्रदेश और हिमाचल बॉर्डर की चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल बॉर्डर की अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। बहन को झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म। तो रुड़की में बहन को देहरादून स्थित चाची घर छोड़ने आए सगे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 38 युवाओं को सौंपी यूंका प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी। हत्या में गिरफ्तार 5 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। हल्द्वानी और आगरा के लिए मारामारी कम पड़ी बसें। तो होली के त्यौहारी सीजन में उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन होली से पूर्व ही उसके दावों की हवा निकल गई। शुक्रवार को स्थिति यह हुई कि हल्द्वानी, आगरा और मुरादाबाद के लिए बसें कम पड़ गई। झंडा मेले व पूर्णागिरी मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। द्रोण नगरी में होली के जश्न में चारों ओर छाया उल्लास, खूब उड़ा गुलाल। राजभवन में खेली गई फूलों की होली। भद्रा के कारण 1 घंटा 14 मिनट का रहेगा होलिका दहन का समय। नई बिजली दरों का ऐलान टलेगा। ऊर्जा निगमों की रेटिंग जारी। UPCL इस बार पिछड़ा। 6 साल से पानी का संकट झेल रहा कंगुरी गांव। 17 लोगों के बीमार होने से होली का जश्न फीका। तो गरुड़ से खबर रही है। वहीं खबर रही है भगवानपुर से करंट लगने से युवक की मौत, पत्नी घायल हो गई। पुलिस ने पकड़ी 105 लीटर कच्ची शराब, 9 गिरफ्तार। तो बीती रात पुलिस की अलग अलग टीमों ने कच्ची शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीओ ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। तो लक्ष्य से खबर है। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर वैज्ञानिकों ने किया विमर्श। स्मैक तस्करी के आरोप में 2 पकड़े गए। मंगलौर में शराब तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए। बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दो की अपील की गई। सुमन जोशी बेस्ट कैडेट अवार्ड से पुरस्कृत हुए।
स्कूली बच्चों को भी दें फर्स्ट एड का प्रशिक्षण। दून विश्वविद्यालय में 27 से शुरू होगा 7 दिवसीय नाट्य महोत्सव। पौड़ी में चुनाव के चलते शादियों के लिए नहीं मिल पा रही हैं बसें। नकदी के साथ 7 किलो चांदी पकड़ी तो नई टिहरी से खबर आई है। परिजनों ने की बेटे की हत्या का खुलासा करने की मांग तो गैरसैंण से खबर आई है। बद्रीनाथ हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत में चालक घायल तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर बछेली खाल में 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक खाई की ओर घूम गया। उसके टायरों के पैराफिट में फंसने से वह गहरी खाई में गिरने से बच गया। दुर्घटना में ट्रक चालक की टांग में फ्रैक्चर हो गया। डाइट में समीक्षा बैठक हुई। बेटे की हत्या का केस दर्ज कराने को बुजुर्ग को 80 दिन दौड़ाया। तो अल्मोड़ा से खबर है। कोतवाली पुलिस ने 65 साल के बुजुर्ग को बेटे की हत्या का केस दर्ज कराने के लिए 79 दिन तक दौड़ाया। इसके बाद भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार बुजुर्ग पिता ने न्यायालय में गुहार लगाई। अब न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने 2 लोगों पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम ड्यूटी भेजे एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट, मरीज परेशान हुए। अल्मोड़ा में अतिरिक्त रोडवेज बसें होली में देंगी राहत। बागेश्वर में तार टूटने से कई घंटे बिजली गुल रही। 2 घरों में चोरी का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 के घर हुई चोरी। 8.5 लाख के गहने व नकदी मिले। कमाई के फेर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ की जा रही है। 2.5 साल में 14,000 से ज़्यादा युवाओं को मिली नौकरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे पदों को भरने की दिशा में प्रदेश सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। पिछले 2.5 साल के दौरान ही अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से 7,444 और लोक सेवा आयोग से चयनित 6,635 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेज की गई है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीते 2 साल में 6,635 युवाओं को नौकरी मिली, जबकि पिछले 22 वर्षों में यह आंकड़ा 6,859 था। ऐसे में समझा जा सकता है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनकी सरकार कितनी गंभीर है। पर्यवेक्षकों पर रहेगी प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र की जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों व उप नियंत्रकों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें पर्यवेक्षकों पर प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र की जवाबदेही तय की गई। मुख्य डाकघर में शुरू की कार्मिकों तक मत पत्र पहुंचाने की तैयारी। फागुन महोत्सव में खाटू श्याम के भजनों पर खूब नाचे श्रद्धालु। पछुआ दून में छात्रों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। परीक्षा परिणाम को लेकर के छात्रों में आक्रोश। तो पंडित शिवराम राजकीय महाविद्यालय टूनी में BA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम का छात्रों ने असंतुष्टि जताते हुए आक्रोश प्रकट किया है। महाविद्यालय में 129 में से छात्रों में से मात्र 10 छात्रों को ही उत्तीर्ण किया गया है। ढोल की थाप पर जमकर नाच गा रहे होलियार। लोहा घाट में घर घर में होली गायन की गई। 1 किलो मिलावटी घी के साथ 1 किलो फ्री। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में खुलासा, 4 प्रतिष्ठान नपे। कॉमर्शियल निर्माण का फर्जी नक्शा थमा दिया। सैन्य अफसर के घर लाखों की चोरी में हिस्ट्रीसेटर धरा गया। टनकपुर में मां बेटी की डूबने से मौत हो गई। रुद्रपुर में कक्षा 9 की छात्रा ने फांसी लगाई। देहरादून वाराणसी वाया पंतनगर फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। श्री गुरु के जयकारे के बीच संगत का स्वागत किया गया। तो श्री झंडा जी मेले की भव्यता बढ़ाने पंजाब से पहुंची पैदल संगत। स्कूली बच्चों को भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिली। बैठक में उठा वेतन कटौती और TADA का मामला। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अब तक 9 नामांकन हुए। सतर्कता ही साइबर ठगी और नशे से बचाने का तरीका। होली मेले और उपचुनाव को लेकर के पुलिस सतर्क हुई। होली के लोकगीत गाए और जमकर उड़ा गुलाल। यात्रा काल में यमुनोत्री हाईवे पर फिर मुश्किलें बढ़ाएगी औजरी डबरकोट भूस्खलन जोन। बद्रीनाथ में शुरू होगी एयर एम्बुलेंस। हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। पेड़ से टकराई कार चालक की मौत हो गई। तो नई टिहरी से खबर आई है। तो कोटी कॉलोनी में एक कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे भागीरथीपुरम THDC अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 ट्रकों की भिड़ंत में चालक घायल हो गया। बिरही निजमुला मार्ग का होगा चौड़ा, आवाजाही होगी सुगम। कटान के दौरान युवक पर गिरा पेड़, मौत हो गई। गढ़वाली कविताओं और गीतों के साथ मनाया होली मिलन समारोह।
फिर भड़की जंगलों की आग, धुंध फैली, जेवर और नकदी जब्त की गई। बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर शुरू किया रोड शो। 5 सीटों पर अब तक हुए 9 नामांकन। 3 दिनों से कूड़ेदान में ही जल रहा कूड़ा। हलवाई से मारपीट, एक तरफा कार्रवाई पर विधायक का हंगामा। तो हरिद्वार से खबर आई, अस्पताल में कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना, देर रात एसएसपी के आश्वासन पर माने। वही खबर है हरिद्वार से, महिला वनकर्मी ने होलिका में उठाई लकड़ी, गुस्साए लोगों का हंगामा, बिजली कटौती ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तो पथरी से खबर आई है, श्रीनगर की टीम रही ऑल ओवर चैंपियन। कार्यशाला में पढ़े 80 शोध पत्र। प्रेम प्रसंग का पता चला तो परिजनों ने करा दी किशोरी की शादी। तो एक किशोरी के परिजनों को उसके प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने आनंद फानन में एक दिव्यांग की शादी करा दी। प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 2 युवक गिरफ्तार। तो पिरान क्लियर से खबर है, मासूम से अश्लील हरकत के दोषी को 5 साल की कैद हुई। अब हज यात्री 28 तक जमा कर सकेंगे दूसरी किस्त। स्टाम्प पेपर चोरी में संत पर मुकदमा दर्ज किया गया। होली पर हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नज़र। कुमाऊं से धारचूला और चंपावत में सबसे अधिक पैदल दूरी के हैं मतदान केंद्र। तो 18 किलोमीटर पैदल चलकर जाएगी पोलिंग पार्टी। धारचूला का बोना है सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केंद्र। होली पर बसों में सीट फुल। दिल्ली के लिए परिवहन निगम ने बढ़ाई बसें। मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों के मोबाइल रहेंगे प्रतिबंधित। उत्तराखंड बोर्ड में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर के ऑनलाइन बैठक हुई। दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा हुई। वहीं खबर है नैनीताल से पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त, युवक की मौत, एक घायल। तो सुखाताल स्थित केव गार्डन के पास शुक्रवार को पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया। काला डूंगी खाई में गिरी कार, एक घायल हो गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से हादसे में घायल युवक की मौत, मुकदमा दर्ज किया गया। कर्मचारी शिक्षकों ने खेली पुरानी पेंशन होली। लोकतंत्र के महापर्व भाग लेकर मतदान का आह्वान किया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय टम्टा की 5 साल में 4 गुना हो गई चल संपत्ति। मध्य स्थलों तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलना होगा। तो चंपावत से खबर आई है, लोहाघाट और चंपावत में 5 साल में बढ़ गए मतदाता। खूंखार बने कुत्तों ने अब खिलाड़ियों पर बोला हमला। कार दुर्घटना के कारण करायत के बुजुर्ग की जान गई। नेपाल में मिला लापता टैक्सी चालक का शव। वहीं खबर टनकपुर से, सोलर फेसिंग वायर में करंट ने हाथियों ने रौंदी फसल। बागेश्वर में 36 शतायु मतदाता भी करेंगे मतदान। होली में ड्यूटी करने पर रोडवेज कर्मियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। सांप के डसने से बिन खोली के युवक की मौत हो गई। जीआईसी दसोला बडियार से दूर हुई विज्ञान की पढ़ाई। तो 12 किलोमीटर दूर अन्य विद्यालय की दौड़ लगाने को मजबूर हैं छात्र। दून पंतनगर वाराणसी फ्लाइट आज से सप्ताह में 3 दिन चलेगी। चुनाव से पूर्व 2432 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। भदईपुरा में फंदे पलट की मिली 9वीं कक्षा की छात्रा। रुद्रपुर विधायक समेत 10 भाजपा नेता दोष मुक्त हुए। नौकरी और कारोबार के साथ आईआईएम से करें MBA। फायर सेंटर के नाम पर 89,000 का चूना लगाया। चुनाव से पहले पकड़ी जा रही शराब की खेप। तो आदर्श आचार संहिता लागू के बाद सितारगंज के बॉर्डर के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सिंहवर्ती गांव ढाकी में शराब की भट्टियां तोड़ी गई।